नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। आज के हमारे लेक्चर का विषय है पंच जगत संकल्पना, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम जानते हैं, जंतुओं को सर्वप्रथम वर्गीकरण का श्रेय अरस्तु को जाता है एवं इन्हें प्राणी विज्ञान का जनक व वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। इस प्रकार के जो इन्होंने वर्गीकरण दिया था उसे अप्राकृतिक वर्गीकरण, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। इसके पश्चात कैरोलस लीनियस इन्हें आधुनिक वर्गीकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है, जिन्होंने 1758 में सिस्टेमा नेचुरी नाम की संस्करण या किताब का प्रकाशन किया था, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक समानताओं व विषमताओं के आधार पर वर्गीकरण किया और इस वर्गीकरण को या पद्धति को प्राकृतिक वर्गीकरण भी कहते हैं। इसमें उन्होंने विभिन्न स्तरों में वर्गीकरण किया, टैक्सोनॉमिक रैंक्स और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसमें जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति इत्यादि आते हैं। उसके पश्चात द्विनाम पद्धति आई थी, जिसे कैरोलस लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी में द्विनाम पद्धति का जनक भी उन्हें कहा जाता है। और इसके पश्चात त्रिनाम पद्धति भी आई थी, जिसमें वंश, जाति व उपजाति तीनों का उल्लेख किया गया है। इसी दौरान पंच जगत संकल्पना, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट भी साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, जिसे कैरोलस R.H. विटेकर ने दिया था 1969 में। R.H. विटेकर का 1924 से 1980 के अंदर, और इन्होंने संकल्पना दी थी 1969 के अंदर। इन्होंने इस समय पूर्व की तरह ही 2 जगतों में वर्गीकृत किया था, पादप जगत व जंतु जगत, लेकिन तत्पश्चात इन्होंने अनेक समस्याएं सामने आई थी, उनको निराकरण करते हुए पंच जगत संकल्पना प्रस्तुत की और इन्होंने उसमें 3 मुख्य आधार अपनाए। पहला, कोशिका की संरचना कैसी होती है, कि वह कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की है या यूकैरियोटिक प्रकार की है, आदिम है या यूकैरियोटिक प्रकार की है, ससीम केंद्र की या असीम केंद्र की। दूसरा प्रकार लिया था उन्होंने कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, अर्थात वह एक कोशिकीय जंतु है या पादप है या बहुकोशिकीय जीव है। तीसरा आधार उन्होंने पोषण का लिया, जिसमें उन्होंने जीवों के वर्गीकरण में पोषण विधि कैसी होती है उसको आधार बनाया। प्रकाश संश्लेषण है या अवशोषण है या अंतर्ग्रहण। इस प्रकार उन्होंने इन 3 आधारों का उपयोग करते हुए 5 जगत बनाए, किंगडम। वो निम्न प्रकार से हैं। पहला, मोनेरा जगत, मोनेरा। इस जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं या सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें विभिन्न कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, न्यूक्लियस केंद्रक अनुपस्थित होता है, गुणसूत्र भी अनुपस्थित होते हैं, माइटोटिक समसूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन भी अनुपस्थित होता है। इस जगत का सर्वप्रथम मोनेरा नाम अर्नेस्ट हैकल ने नाम दिया था। इस जगत के जीवों में कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेलुलोज की बनी नहीं होती है, बल्कि पॉलीसैकेराइड्स व पेप्टाइड्स की बनी होती है, जिसे म्यूरिन कहते हैं। इनमें
वर्तुल प्रकार का डीएनए पाया जाता है एवं हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। इनमें कसाब की संरचना 9+2 व्यवस्था को प्रदर्शित नहीं करती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है परंतु वह पादपों से भिन्न होता है, अर्थात ये CO2 व H2O का उपभोग नहीं करते हैं एवं अवायवीय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। एग्जाम्पल इसका है बैक्टीरिया, जीवाणु। दूसरा प्रकार है जगत का प्रकार है प्रोटिस्टा। इस जगत में एक कोशिकीय ससीम केंद्र की यूकेरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया, अर्थात इनमें केंद्रक उपस्थित होता है कि कोशिकांग सेल ऑर्गेनेलिज उपस्थित होते हैं। डीएनए स्टोन प्रोटीन के साथ में पाया जाता है। कसाब की संरचना फ्लैजिला का स्ट्रक्चर 9+2 व्यवस्था वाला होता है। हरित लवक इनमें पाया जाता है जो कि कुछ स्वयंपोषी होते हैं उनमें, एवं अन्य जीव जिनमें हरित लवक नहीं होता है वो अवशोषण या अंतर्ग्रहण द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। उदाहरण है इसमें प्रोटोजोआ व एक कोशिकीय शैवाल। तीसरा जगत विटेकर ने बनाया प्लांटी, पादप जगत पे। इनमें इस जगत में भी बहुकोशिकीय ससीम केंद्र की कोशिकाएं पाई जाती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण हेतु वर्णक उपस्थित होता है। इनमें गमन नहीं पाया जाता एवं शरीर में जड़, रूट या स्थापनांग, होल्ड फास्ट या स्थिरीकरण, फिक्सेटिव ऑर्गन पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, स्थिरीकरण के अंग पाए जाते हैं। इनमें नील हरे शैवाल के अतिरिक्त इसमें शैवालों के 3 वर्ग पाए जाते हैं इसमें, जिसमें रोडोफाइटा लोह शैवाल, भूरे शैवाल फियोफाइटा व हरित शैवाल क्लोरोफाइटा, वो इसमें वर्णक ग्रुप इसमें कंसिडर किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स भी इसमें आते हैं। चौथा प्रकार जगत का जो बनाया गया वो है फंजाई। ये भी जीव हरे पादपों के समान ही होते हैं एवं इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें हरित लवक अनुपस्थित होता है एवं पर्णहरित भी अनुपस्थित होता है। ये स्वपोषी नहीं होते बल्कि विषमपोषी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये अवशोषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। ये किसी पदार्थ पर एंजाइम युक्त स्त्राव कर देते हैं, तत्पश्चात ये अवशोषण की क्रिया वहां पर करते हैं। इनमें कवक जालक माइसीलियम पाया जाता है। इनमें अनेक केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसके साथ ही इनमें संग्रहित पदार्थ रिजर्व फूड के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। उदाहरण है खमीर, यीस्ट, रस्ट, मशरूम्स एवं ये अचल भी होते हैं फंजाई। पांचवा अंतिम जगत उन्होंने एनिमेलिया का, जंतुओं का बनाया, जिनमें बहुकोशिकीय जीव आते हैं एवं उनमें ससीम केंद्र की कोशिकाएं पाई जाती है। इनमें संवेदी अंग तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा निर्मित पाए जाते हैं। इनमें अंतर्ग्रहण द्वारा पोषण इंजेक्शन की क्रिया पाई जाती है।
इनमें लवक अनुपस्थित होते हैं। गमन भी इनमें पेशी कोशिका के द्वारा देखने को मिलता है। इनमें संरचनात्मक स्तर अंग व अंग तंत्र स्तर का भी पाया जाता है। जनन इनमें लैंगिक प्रकार का पाया जाता है। एनिमेलिया को 3 उपजगतों में वर्गीकृत किया गया है। स्लाइड्स जो दिखाई दे रही है, फंजाई एनिमेलिया, दिस वन, जिसमें सभी जंतु आ जाते हैं। ये विटेकर को पंच जगत संकल्पना को प्रस्तुत करता है, जिसमें सर्वप्रथम केमिकल इवोल्यूशन के द्वारा मोनेरा का डेवलपमेंट होता है और उसके पश्चात उसके साइड से ही वायरस और मोनेरा के दूसरे जीव जंतु, बैक्टीरिया इत्यादि, और फिर उसके बाद में प्रोटिस्टा, फंजाई, जिनके अंदर आगे से आगे डेवलपमेंट होता जाता है, प्लांटी, और लास्ट में एनिमेलिया का वर्गीकरण दिखाया गया है, डेवलपमेंट। किंगडम एनिमेलिया को विटेकर की 3 उपजगतों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम एग्नेटोजोआ, जिसके अंदर सभी परजीवी अकशेरुकियों को रखा गया है। इसका संघ है मिजोजोआ, जिसमें सभी परजीवी अकशेरुकी आते हैं। दूसरा उपजगत पैराजोआ, जिसमें डिप्लोब्लास्टिक द्विस्तरीय जंतु आते हैं, जिनमें संगठन उत्तक स्तर का पाया जाता है। अंग व अंग तंत्र अनुपस्थित होते हैं। इनके शरीर पर रंध्र उपस्थित होते हैं। फाइलम या संघ पॉलीफेरा के जीव इसमें आते हैं। तीसरा उपजगत यूमेटाजोआ का बनाया, जिसमें मीजोजोआ व पॉलीफेरा के अतिरिक्त शेष सभी संघ आ जाते हैं, जिनमें उत्तकीय विभेदन पाया जाता है, अंग तंत्र पाया जाता है एवं विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं देखने को मिलती है। समिति के आधार पर यूमेटाजोआ को पुनः 2 शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें रेडिएटा व बाइलेटेरिया आती है। रेडिएटा बोले तो अरियन व बाइलेटेरिया कहें तो द्विपार्श्व। धन्यवाद।